बेटी के जन्मदिन पर 28 फरवरी को सौरभ के साथ मुस्कान और बेटी पीहू ने जमकर डांस किया था। इसका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। जन्मदिन मनाने के अलावा सौरभ के मेरठ आने का कारण ये भी था कि वो अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लेगा। इसके बाद वो वापस लंदन लौट जाएगा। आरोपियों ने उसका पासपोर्ट भी छिपा दिया था ताकि वो लंदन न जा सके और उसकी हत्या कर दी जाए। जांच में सामने आया है कि स्नैपचैट पर साहिल और मुस्कान आपस में बातचीत करते थे। स्नैपचैट पर मुस्कान ने कई फर्जी आईडी भी बना रखी थी। वो सौरभ की हत्या करने के लिए स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से साहिल को मैसेज किया करती थी। वो साहिल से कहती थी कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल की माँ ज्योति थी, जिनकी करीब 17 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। एसपी सिटी ने बताया कि साहिल अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। माँ के बारे में अक्सर मुस्कान से बातचीत किया करता था। साहिल की कमजोरी मुस्कान समझ गई और वो बार बार फर्जी आईडी से मैसेज कर साहिल को सौरभ की हत्या करने की बात लिखने लगी। स्नैपचैट पर मुस्कान ने सौरभ की भी फर्जी आईडी बना रखी थी। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं ताकि लोग समझें कि सौरभ लिख रहा है और सौरभ की हत्या के बाद उसके परिजनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं और मुस्कान व साहिल बच जाएं। शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के दरअसल होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। सोमवार को जब मुस्कान मेरठ पहुंची तो बेटी पीहू ने पापा सौरभ से बातचीत कराने के लिए कहा। इस पर मुस्कान ने पीहू को कहा कि पापा ड्यूटी पर बाहर गए हुए हैं, अभी बातचीत नहीं हो सकती। ये बात सुनकर पीहू ने रोना शुरू कर दिया। इस तरह के प्रकरण और अपराध की प्रणाली, जिसे मॉडस ऑपरेंडी कहा जाता है, ये अत्यंत जघन्य श्रेणी में आता है। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि ब्रह्मपुरी पुलिस को इस प्रकरण में जल्द चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाएगी। अच्छी पैरवी करवाकर आरोपी साहिल और मुस्कान को कठोर सजा दिलाई जाएगी। बता दें कि जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बुधवार को दिल दहला देने वाले खुलासे किए। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे वहीं सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई। हत्या करने से पहले डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट से ऑनलाइन ब्लीच मंगाई गई थी। हत्या करने के बाद पूरे कमरे और बाथरूम में खून हो गया था, जिसको ब्लीच से साफ किया गया। जोमेटो और स्विगी से भी खाने का ऑर्डर मुस्कान अपने और साहिल के लिए मंगाया करती थी। रोजाना करीब 8 से 10 डिलीवरी बॉय आया करते थे। मुस्कान और साहिल बाहर का खाना अधिक पसंद करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 से सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर ये पता किया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वो सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को इसका पता भी न चले। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयाँ मिलती नहीं है। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वो प्रेमी के साथ खैरनगर पहुंच गई और नींद व नशे की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए के उस्तरा और पॉलीबैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद व अन्य नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, इसके बाद हाथ और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वही डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से सटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका।
सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी उसी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके, लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गई। जिस तरह से सीमेंट और डस्ट का घोल ड्रम में डाला गया उससे शव सड़ गल भी गया था। दरअसल 3 मार्च को हत्या की गई थी, जिसके कारण शव की स्थिति खराब हो गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।